हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SDS ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम देखने वाले हैं अनदर नेम रिएक्शन एंड जो है वैगनर मेयरविन रीअरेंजमेंट। तो दिस इज़ बेसिकली अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी आती है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा आती है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इससे जुड़े जो भी एग्जाम्पल्स है वो इजीली सॉल्व करने के लिए आ जाए। इसके पहले मैंने विटिक रिएक्शन पे भी वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे वीडियो रहेगा उसे देख लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैगनर मेयरविन रीअरेंजमेंट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, दिस इज़ द रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो नेचुरल प्रोडक्ट्स में मोस्टली स्टडी की जाती है। ओके, तो दिस इज़ अ 1-2 रीअरेंजमेंट रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन अल्काइल और अराइल ग्रुप जो है वो माइग्रेट होते हैं फ्रॉम वन कार्बन टू द नेबरिंग कार्बोकटायन। तो इस डेफिनेशन से हम लोग को क्या समझ रहा है कि यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म होने वाला है और उस कार्बोकटायन पे ये जो ग्रुप्स दिए हैं वो क्या करने वाले हैं, माइग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे कैम्फिनिलॉल करके रिएक्टेंट लिया है जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप है। ओके, और अगर हमने एसिड डाला, H+ डाला, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और ये जो दो मिथाइल ग्रुप्स जो सेम कार्बन में है ना रिएक्टेंट में, वो क्या हो रहे हैं, एक मिथाइल ग्रुप जा रहा है दूसरे कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियरली रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन जो है उसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो मैकेनिज्म में स्टार्टिंग में क्या होगा, देखो H+ डाल रहे मतलब OH जो है वो क्या करेगा, H+ को ले लेगा, और H+ को लेगा मतलब OH2+ बनेगा, एंड OH के कंपैरिजन में OH2+ जो है वो क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। तो OH2+ क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा रिएक्टेंट से। तो H2O बाहर निकला और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो ये जो बन रहा है दैट इज सेकेंडरी कार्बोकटायन। अभी सेकेंडरी कार्बोकटायन जो होता है वो क्या होता है, एज कंपेयर टू टर्शरी कार्बोकटायन लेस स्टेबल होता है। तो ये रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है, उसका रीज़न है कि कार्बोकटायन को मोर स्टेबलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अभी ये जो मिथाइल ग्रुप है जो नेबरिंग कार्बन पे है वो अगर इधर शिफ्ट कर गया है ना, 1-2 शिफ्ट हो गया, तो जो कार्बोकटायन बनने वाला है वो इस कार्बन पे बनेगा, एंड दैट इज टर्शरी कार्बोकटायन। एंड टर्शरी कार्बोकटायन क्या होता है, सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ये रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी द इवन एलिमिनेशन, जो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर देके लीव कर जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। तो इसीलिए हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज सैंटीन। ठीक है, सो दिस इज वैगनर मेयरविन रीअरेंजमेंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अनदर पॉसिबिलिटी भी देख सकते हैं। देखो अभी ये जो कार्बोकटायन है ना, यहाँ पे इस साइड में मिथाइल ग्रुप शिफ्टिंग का पॉसिबिलिटी है, एंड इस साइड में क्या है, इस साइड में एक हाइड्रोजन भी है जो भी क्या कर सकता है, इधर शिफ्ट कर सकता है। तो अगर वो पॉसिबिलिटी हम लोग ने देखा तो H अगर इधर शिफ्ट कर गया तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, इस साइड पे आएगा, मतलब इधर आएगा, ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन जनरली ये फॉर्म नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये जो है वो है ब्रिज। ओके, एंड दीज टू आर ब्रिज हेड पोजिशंस, एंड ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है ना वो ब्रिज हेड पोजिशंस पे बन रहा है। एंड ब्रिज हेड पे अगर कोई भी डबल बॉन्ड बनता है तो वो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड हो जाता है, एंड स्ट्रेंड होने के कारण वो स्टेबल नहीं रहता। इसीलिए अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल दिस ब्रिज हेड अल्केन्स डू नॉट फॉर्म, एंड इसीलिए ये पॉसिबिलिटी इज नॉट कंसिडर्ड। ओके, तो इसीलिए जो माइग्रेशन होगा मिथाइल का वो इसी कार्बन से होगा। ओके, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में नॉर्मली हमें क्या याद रखना है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं इन द रिएक्टेंट दैट आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रोडक्ट। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी मैकेनिज्म हम लोग जब ड्रॉ करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन का, तो उसमें हम लोग
नंबर ऑफ कार्बन्स को नंबरिंग मतलब काउंट करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला, और मैकेनिज्म ड्रॉ करते समय हम क्या करते हैं, कार्बन को नंबरिंग करते हैं, सो दैट वी कैन ड्रॉ द मैकेनिज्म मोर इजीली। ओके, अभी हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी रिएक्टेंट में क्या है, OH है, और यहाँ पे हम लोग ने उसमें डाला है अगेन एसिड। तो ये जो रिएक्शन कंडीशन है दैट कैन बी एसिडिक कंडीशन। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब वाटर को रिमूव करेगा। और लिविस एसिड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि BF3 हो, या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड है, या फिर जिंक क्लोराइड है, ओके, या फिर मॉइस्ट Ag2O हो। तो ये सभी कंडीशन हम लोग एज अ रिएक्शन कंडीशन यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इस प्रोडक्ट में जैसे कि हमने अभी देखा कि हमें क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को सेम दिखाना है, सेम रहते ही है वो वैसे भी, ठीक है। तो इसमें अभी मैंने नंबरिंग किया है ऑलरेडी 1 to 8 कार्बन्स। तो इसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, सिर्फ वो क्या हो जाएंगे, इधर रीअरेंज हो जाएंगे। तो हम इधर क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट को देखो, जो फर्स्ट कार्बन है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप्स है। सो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स इस कार्बन पे, सो दिस इज कार्बन नंबर 1 के बाजू में 2 है, बराबर। तो दिस इज कार्बन नंबर 2 के बाजू में 3 है, देन 4 है। अभी नेक्स्ट क्या है, देखो 4 के बाजू में 5th कार्बन है जिसपे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन पे कोई भी मिथाइल ग्रुप लगा नहीं है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट द 5th कार्बन, इसका क्या हुआ है, अभी रीअरेंजमेंट हुआ है, बराबर। तो इसमें क्या होगा, जो 5th कार्बन है वो यहाँ पे ये होगा, क्योंकि इस पे जो मिथाइल ग्रुप लगा है ना, दैट इज 8th कार्बन, इसीलिए हम लोग ने ऐसे नंबरिंग किया। तो अभी बचे क्या, 6th एंड 7th कार्बन। तो 6 जो कार्बन रहेगा वो तो OH लगा है, मतलब OH2 निकल जाने वाला है। तो 6th कार्बन इज दिस वन, एंड जो 7th कार्बन रहेगा वो ये रहेगा, जो सेकंड के बाजू में है। तो ये क्या है, सेकंड के बाजू में है। तो ऐसे हम लोग ने क्या किया, नंबरिंग किया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। नंबर ऑफ कार्बन्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, दैट आर 8। ओके, सो दिस इज आइसोबोर्नियोल, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है कैम्फीन। ओके, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग ने सेम नंबरिंग किया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 8 हियर। तो अगर H+ डाल रहे तो H2O बनेगा, जो एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ओके, और इसमें इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है कि कार्बोकैटायन जो भी फॉर्म हो रहा है दैट शुड बी स्टेबल कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो ग्रुप है ये इधर देखिए, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, इधर हाइड्रोजन है जो इधर माइग्रेट कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन अगर इधर माइग्रेट कर गया तो इधर एक कार्बोकैटायन बनेगा जो कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और ये भी सेकेंडरी है, तो इसका माइग्रेशन करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए अब हम इस साइड पे देखेंगे। इस साइड पे तो चारों ग्रुप्स ऐसे हैं जो माइग्रेट नहीं हो सकता 5th कार्बन से। और अगर 4th कार्बन पे देखेंगे तो देखिए, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड 4 और 5 के बीच में वाला, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर माइग्रेट करेगा 6th कार्बन पे, ठीक है। तो 6th कार्बन पे माइग्रेट कर रहा है, मतलब 4 और 6 के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला बॉन्ड, ठीक है। और 4 और 5 का जो बॉन्ड है दैट इज गोइंग टू ब्रेक। तो ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज गोइंग टू ब्रेक। ओके, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो हमने क्या किया, 4 और 5 का बॉन्ड ब्रेक करके 4 और 6 का न्यू बॉन्ड बना दिया। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना। और ये जो 5th कार्बन है वो देखिए, वहाँ पे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ग्रुप्स ऑलरेडी अटैच है। तो ये अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है 5th कार्बन का, दैट मीन्स इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकैटायन अभी इधर फॉर्म हो गया। तो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज टर्शरी कार्बोकैटायन, मतलब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। तो इसी के वजह से ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा एज अ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। तो अगर इसको हम नॉर्मल लिखेंगे तो कैसे होगा, देखिए ऐसे रिंग बनाया हमने सेम, ठीक है। तो अगर हमें पता है दिस इज 1st कार्बन एटम, दिस इज 2nd, 3rd, 4th,
फोर्थ के बाजू में आ जाएगा अभी सिक्स्थ वाला कार्बन, राइट, एंड सिक्स्थ के बाजू में कौन है, फिफ्थ वाला कार्बन। और यहाँ पे देखो अभी नेक्स्ट क्या होगा, इधर जो हाइड्रोजन होगा मतलब एलिमिनेशन होगा ना, तो ये इधर अपना बॉन्ड देगा और एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो डबल बॉन्ड आने वाला है वो कहाँ पे आएगा, फिफ्थ एंड एट्थ कार्बन के बीच में, फिफ्थ एंड एट्थ कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये नंबरिंग हो गया, और सेवेंथ कार्बन इज दिस, ये वाला जो कार्बन है वो इधर लिखा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या बना सकते हैं, रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्काइल माइग्रेशन हो रहा है इन ऑर्डर टू मेक द कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, एंड दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। सो ये अनदर एग्जाम्पल देखा। अभी वैगनर मेयरविन रीअरेंजमेंट जो है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं देखो। और नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन जो आता है वो आता है रिंग एक्सपांशन। तो रिंग एक्सपांशन के रिएक्शंस में ये जो वैगनर मेयरविन रीअरेंजमेंट होता है वो क्या करेगा, कम स्ट्रेन वाले रिंग्स बनाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 4 मेंबर्ड रिंग्स है, 4 मेंबर्ड रिंग्स हमारे पास है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन रिंग्स होती है, तो स्ट्रेन उसका हल्का करने के लिए वो 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा इन ऑर्डर टू रिलीव देयर स्ट्रेन, एंड दिस कैन बी डन बाय वैगनर मेयरविन रीअरेंजमेंट, जिसे ही हम रिंग एक्सपांशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये देखिए ये वाला रिएक्टेंट है, ओके। तो इसमें अगर हम लोग HCl डालेंगे तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसको अगर हम देखेंगे मैकेनिज्म से, तो देखिए, तो मैकेनिज्म इज अभी HCl डाल रहे हैं, मतलब क्या होगा, इधर H प्लस, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा, मतलब प्रोटोनेशन हो रहा है यहाँ पे। तो प्रोटोनेशन होगा तो ये H यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो फिफ्थ वाला जो कार्बन है, हाँ नंबरिंग किया है हम लोग ने ऐसे 1 to 7, तो फिफ्थ कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी अगर हमने देखा यहाँ पे, तो ये फिफ्थ कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है दैट इज ऑलरेडी अ टर्शरी कार्बोकेटायन, राइट। तो टर्शरी कार्बोकेटायन जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है ना, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट कैसे होगी। तो इस केस में देखिए 1 2 3 4, दिस इज अ 4 मेंबर्ड रिंग, है ना। तो 4 मेंबर्ड रिंग क्योंकि क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो इसीलिए ये जो 1 and 4 में का जो बॉन्ड है ना, दैट विल माइग्रेट टू दिस फिफ्थ वाला कार्बन, ओके। तो ये जो नया बॉन्ड बनेगा दैट विल बी बिटवीन 1 and 5, मतलब फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में बनेगा, और यहाँ पे 1 and 4 का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अभी एक काउंट कीजिए 1 2 3 4 and 5, तो ये बन गया 5 मेंबर्ड रिंग विच इज नॉट स्ट्रेन्ड एज कम्पेयर टू 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। तो इसीलिए अभी कार्बोकेटायन किस पे आ गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो फोर्थ पोजीशन पे आएगा कार्बोकेटायन, और जो Cl माइनस आएगा, है ना, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, अभी फोर्थ पोजीशन पे, मतलब क्लोराइड का एडिशन हो रहा है एट द फोर्थ पोजीशन, जहाँ पे क्या है, कटायन है। सो दिस इज द आवर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो अगर ऐसे कोई भी रिएक्शंस आई तो डिसाइड कैसे करेंगे कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है कि रिंग एक्सपांशन। तो सबसे पहले हमें देखना है रिंग एक्सपांशन, ओके। तो अगर कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है और दूसरा जो कार्बोकेटायन बनने वाला है, तो उसके लिए फर्स्ट हम क्या देखेंगे, रिंग एक्सपांशन। अगर रिंग एक्सपांशन हो रहा है तो स्ट्रेन रिलीव होगा, मतलब कम स्ट्रेन वाले रिंग फॉर्म होगी, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल। उसके बाद देखेंगे सब्सटीट्यूशन, एंड सब्सटीट्यूशन में भी टर्शरी कार्बोकेटायन, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, ठीक है। तो वैगनर मेयरविन रीअरेंजमेंट में फर्स्ट हम रिंग एक्सपांशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद सब्सटीट्यूशन को, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में देखिए फर्स्ट क्या होगा, ये 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन में ये तो इधर क्या होगा, इधर 2 बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे, 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है, बराबर। उसके बाद मिथाइल लिथियम अगर इसमें हम लोग डाल रहे, तो मिथाइल लिथियम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, एंड दैट इज कार्बोनिल। तो मिथाइल लिथियम जो है वो अटैक करेगा कार्बोनिल पे, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होके बन जाएगा OH, और इधर अटैच हो जाएगा मिथाइल, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बना। अभी इसमें हम लोग डाल रहे हैं 40% H2SO4, एंड 40% H2SO4 मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और इट इज एसिड ना, तो H+ देगा सोल्यूशन में। दैट मीन्स जो OH ग्रुप है यहाँ पे प्रोटोनेट होने वाला है, और उससे क्या बनने वाला है, OH2+,
एंड वाटर जो निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा एंड फिर ये क्या हो जाएगी, वैगनर मेयरविन रीअरेंजमेंट। तो अभी इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होगा ये जानते हैं अभी। तो इसके मैकेनिज्म में देखिए, पहले हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या किया, H प्लस डाला तो OH2 प्लस बना, राइट। तो H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, सो माइनस H2O हुआ, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एट दिस पोजिशन। पहले तो स्टार्टिंग में नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबरिंग किया, ओके। तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या फॉर्म हुआ, कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ। तो अभी ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है दैट इज टर्शरी कार्बोकेटायन, मीन्स दैट इज ऑलरेडी स्टेबल वन, राइट। तो इसमें अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखो स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की तो ऑलरेडी है, मतलब अनदर पॉसिबिलिटी इज रिंग एक्सपांशन। तो जहाँ पे भी 4 मेंबर्ड रिंग दिख रही है ना, तो उसका क्या होगा, 5 मेंबर्ड में कन्वर्जन हो जाएगा, राइट। तो कौन सा बॉन्ड माइग्रेट करेगा वो हमें देखना है। तो इधर देखिए, यहाँ पे चांसेस क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है ना यहाँ का, वो क्या हो सकता है, यहाँ पे माइग्रेट कर सकता है इस फिफ्थ वाले कार्बन पे, मतलब 7 और 5th में बॉन्ड बनेगा, समझ रहे हैं ना आपको। और 7 और 6 का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम जब बनाएंगे ना प्रोडक्ट, तो 7 और 5th कार्बन में क्या बनेगा, न्यू बॉन्ड बनेगा, और उसके बीच में जो 6th कार्बन एटम है ना, उसका एक बॉन्ड निकल गया, मतलब उस पर क्या आएगा, उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको गई, रिंग एक्सपांशन को, क्योंकि 4 मेंबर से ये क्या बन रही है, 5 मेंबर रिंग बन रही है, ठीक है। तो ये 6th कार्बन क्या आ गया अभी, पॉजिटिव चार्ज। तो अभी इसमें 40% H2SO4, मतलब वाटर तो अवेलेबल है रिएक्शन में, राइट। तो वाटर क्या करेगा, अभी इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा और OH2 लगेगा, तो एक H निकल जाके यहाँ पे क्या आएगा, OH आएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, कार्बोकेटायन पे अटैक किया, यहाँ पे OH जुड़ गया, तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ओके। तो इसी के वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती है ना, वो क्या करती है, 4 मेंबर्ड रिंग का स्ट्रेन रिलीव करने के लिए 5 मेंबर्ड में उसको कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट एग्जांपल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।